बीते 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर दिन दहाड़े कोर्ट रूम के अंदर एक केस की सुनवाई के दौरान 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने अपना जूता फेंकने की कोशिश की, जिसके बाद कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच गई। हालांकि जूता बेंच तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये घटना किसी हमले से कम नहीं है। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया और दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी फिर भी ये नारा लगाता रहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। अब जरा आप सोचिए कि भारत के सीजेआई जो वंचित समाज से आते हैं, उनके प्रति ये नफरत दिखाती है। भारत में ब्राह्मणवाद की ये सोच चाहती है कि सत्ता, सम्मान और नेतृत्व केवल कुछ हाथों में ही सीमित रहे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। मंगलवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी। अदालत कक्ष में कई वकील, याचिकाकर्ता और पत्रकार मौजूद थे। तभी 71 वर्षीय अधिवक्ता राकेश किशोर ने अचानक अपनी सीट से उठकर भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की ओर जूता फेंक दिया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत राकेश किशोर को पकड़ लिया और कोर्ट रूम से बाहर ले गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआती जांच में सामने आया कि अधिवक्ता राकेश किशोर सुप्रीम कोर्ट में खजुराहो मंदिर से जुड़ी एक याचिका पर मुख्य न्यायाधीश गवई की टिप्पणी से नाराज था। सीजेआई गवई ने खजुराहो मामले में कहा था कि जाकर स्वयं भगवान से कुछ करने के लिए कहो। यदि आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं, तो आप प्रार्थना करें और थोड़ा ध्यान करें। जिसके बाद सीजेआई ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधिकार क्षेत्र में आता है। ASI ही तय कर सकती है कि इसके पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाए या नहीं, और साथ ही यह भी कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मामले की गंभीरता के बावजूद खुद सीजेआई ने रजिस्ट्री अफसर से कहा कि इस घटना को लेकर बस अपेक्षित या उदासीन रहा जाए, यानी जस्ट इग्नोर इट। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अधिवक्ता पर कोई आरोप लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि वकील का सामान लौटा दिया जाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 3 घंटे के भीतर ही राकेश किशोर को रिहा कर दिया। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI ने इस पूरे प्रकरण पर सख्त रुख अपनाया है। BCI ने अधिवक्ता राकेश किशोर का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उन्हें 15 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का निर्देश भी दिया है। लंच ब्रेक के दौरान सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने कोर्ट में हुई घटना को लेकर सेक्रेटरी जनरल, सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में सतर्कता बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा हुई, मगर एक्शन लेने से इनकार कर दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक राकेश किशोर के पास सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, शाहदराबाद एसोसिएशन और दिल्ली बार काउंसिल के कार्ड भी मिले हैं और वह मयूर विहार के रहने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के रजिस्टर्ड सदस्य हैं। इस वीडियो का निष्कर्ष यही है कि ब्राह्मणवाद समाज के साथ साथ देश के लोकतंत्र, देश की न्यायपालिका और भारतीय संविधान के लिए कितना खतरनाक है, यह आप महसूस कर सकते हैं। यही समय है ब्राह्मणवाद के विनाश का, क्योंकि अगर ब्राह्मणवाद का जहर ऐसे ही देश में फैलता रहा तो वंचित समाज का व्यक्ति कितने भी ऊंचे संवैधानिक पद पर ही क्यों ना बैठा हो, यह आपको ऐसे ही अपमानित करते रहेंगे। अब जरा सोचिए, जब देश के मुख्य न्यायाधीश और यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति तक ब्राह्मणवाद का शिकार होने से नहीं बच सकता, तो पिछड़े वर्ग से आने वाले उन आम लोगों का क्या होता होगा। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।